आज का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों अनुपात तथा समानुपात। सबसे पहले आपको बेसिक से हम समझा रहे हैं। बेसिक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आने वाले एडवांस में जो है उसमें आपको दिक्कत कहीं भी नहीं हो। कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले अनुपात समानुपात में ये आपको सवाल देखना पड़ेगा। ये इसमें दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 8:9 है। तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा? सबसे पहले ए बी सी आपको लिख लेना है। सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी आपको लिखना है। ये लिखने के बाद आपको ए बी क्या दिया हुआ है? 3:4। आपको 3:4 आपको लिख देना है। ये तो सी खाली पड़ जाता है। सी क्या लिखना है हमको? सी जो है ये 4 जो है इसका बगल में जो है सी है, इसका बगल में भी 4 आप लिख दीजिए, ठीक ना। अब बी अनुपात सी है 8:9। बी क्या है? 8:2 या कितना स्टेप में दिया हुआ है? 2 स्टेप में दिया हुआ है। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। ये स्टेप 1 में पहले क्या लिखना है? जो ए बी दिया हुआ है स्टेप 1 में लिखना है 3 4। अब स्टेप 2 में देखिए ए नहीं दिया हुआ है लेकिन बी और सी दिया हुआ है। बी कितना है? दिया हुआ है 8 और अनुपात सी कितना दिया हुआ है? 9। ये लिख लिए। हम यही देखते हैं आसपास कौन सा है। मान लीजिए ए हमको पता नहीं है, इसके आसपास में कौन है? 8 है, इसका जस्ट साइड में 8 लिख दे। उसी प्रकार तो यहाँ किए थे। बी का साइड में सी था लेकिन सी में कुछ नहीं था तो साइड ए वाला उठ के यहाँ आ गया। सबसे पहले अब इसको हम गुना कर देंगे। ये कर दिए। उसके बाद ए 3 है और 8 है, ये दोनों को गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। ये तीनों को गुना करना पड़ेगा। 8 तिया 24, फिर अनुपात 8 चौके 32। बी का क्या हो गया? 32। फिर सी का क्या हो गया? 9 चौके 36। अब क्या पूछा हमको? ए अनुपात सी क्या होगा? ए अनुपात सी क्या होगा? देखिए ए क्या है? 24 है, अनुपात सी क्या है मेरा? 36 है। तो इसीलिए 24 और 36 को देखिए, 12 दूना 24, 18 दूना 36। कटाइए, कटाते चलिए। 6 दूना 12, 9 दूना 18, 2 तिया 6, 3 तिया 9। ये कितना निकल के आ गया हमको? 2:3। ये रहा मेरा आंसर। इसी तरह अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल में क्या बोल रहा है हमको कि ए अनुपात बी क्या बोल रहा है हमको? दूसरा नंबर सवाल में है कि ए अनुपात बी बराबर क्या है? 3:2 और बी अनुपात सी बराबर है 3:4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? ये पूछा है हमको। सबसे पहले क्या करना है? इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। मानने के बाद अब क्या करना है? ए बी सी को लिखना है। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए क्या है? सबसे पहले स्टेप 1 को हम लिखेंगे। ए बी को स्टेप 1 में क्या है? ए बी। ए कितना है? 3 अनुपात और बी कितना है? 2। स्टेप 1 खत्म हो गया। अब स्टेप 2 लिखते हैं। स्टेप 2 में क्या है? बी और सी है। बी और सी है। बी कितना है? 3 और सी कितना है मेरा? 4:4 लिख दिए। देखिए सी नहीं है, सी का हमको पता नहीं है वैल्यू, लेकिन क्या करेंगे? इसका पास में जो है वही लिख देंगे। सी का बगल में कौन है? बी, तो बी में 2 है, 2 लिख दिए। अब इसका साइड में देखिए कौन है? यहाँ 3 है, ये हमको पता नहीं है। ए का साइड में कौन है? 3। ऊपर नीचे नहीं लेना है, साइड वाला हमको लेना है। क्या करना है अब हमको गुना करना है इसको। सबसे पहले अब क्या करना है? एक को गुना करना है। 3 और 3 है, 3 तिया 9 अनुपात इसको 3 दूना 6, फिर अनुपात 4 दूना 8। मेरा क्या हो गया? अब देखिए ये 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया? 9:6:8। ये मेरा हो गया आंसर। चलिए दोस्तों, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। और आगे वाला पार्ट में ये मध्यानुपात, चतुर्थानुपात और तृतीय अनुपात के बारे में हम जानेंगे।
ये 4 पार्टों में आपको दिया जाएगा मैथ का कॉन्सेप्ट। 4 पार्ट अगर पढ़ लिए तो आपको एडवांस में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एडवांस का मात्र 2 पार्ट होगा। चलिए दोस्तों,